नमस्कार दोस्तों, मैं रिकेश कुमार स्वागत करता हूं केएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे ना, तो आपको पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये पांचों प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपको तैयार करना है। रीजनिंग के बहुत ही टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन वीडियो को वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, समझ में 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। दोस्तों, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिनकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी विशेष कूट में, ठीक है, वांट को यहाँ देखिए 4715 लिखा जाता है, कोड को 2863 लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में नोट कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न, रीजनिंग के ऐसे प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, ठीक है, पक्का समझ में आएगा। पांचों क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहले आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे वांट लिखा है, ठीक है, इसमें इंग्लिश लेटर कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 क्या हैं? लेटर हैं, यानी कि 4 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं और 4 डिजिट अंक भी हैं। ठीक है, यानी कि 4 अंक भी हैं और 4 यहाँ पे लेटर भी है। कोड यहाँ पे देखिए, कोप कोप है ना, हम जाने की कोड है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो कोप में देखिएगा, कोप में भी 4 अल्फ़ाबेट है और 4 डिजिट है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसे रीजनिंग में क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है जिससे, ठीक ना, नोट, तो इसी को पकड़ना है और इसी से आंसर देखिए कैसे आंसर आता है। ठीक है, एन को देखिए, एन चौथा नंबर पे है, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे, यानी कि लास्ट से दूसरा नंबर पर, लास्ट से दूसरा नंबर पर 1 है, यानी कि यहाँ पे एन का मान हो जाएगा 1। फिर देखिए ओ, तो ओ का मान कितना होगा? अंक में देखिए 8 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। फिर देखिए टी, टी तीसरा नंबर पे है, तो टी का मान कितना होगा? यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से, तो टी का मान है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर जो ई बचा ना, तो ई का मान कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, क्या होगा? 3 होगा। देखिए 1853 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही आंसर होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? कुछ नहीं करना था दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, जब वांड का 4715 दिया हो और कोप का 2863 दिया हो, तो कुछ नहीं करना है, बस यहीं से क्या करना है, आंसर को कैलकुलेट करना है। यानी एन का मान यहाँ से निकाल लेना है, ओ का मान यहाँ से निकाल लेना है, टी का मान यहाँ से देख लेना है। ठीक है ना? ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग, और 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो एंड के लिए कूट ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम पाली में। तो वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, वॉच कीजिएगा फुल। ठीक है, देखिए कैसे आएगा आंसर। आपको डीजे पे ध्यान देना है, दोनों देखेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, इसमें भी 9 दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि जो ये लाइन दिया है स्टील इज स्ट्रॉन्ग, इसमें और यहाँ पे दिया है आयरन इज स्ट्रॉन्ग, 2 वर्ड जो होंगे सेम होंगे। ठीक है, तो इज स्ट्रॉन्ग इसमें भी है और इज स्ट्रॉन्ग इसमें भी है, यानी कि 2 और 9 इज स्ट्रॉन्ग का हो गया। बचा क्या यहाँ पे? इसमें क्या बचा भाई? 7 बचा ना, तो 7 किसका हो जाएगा? स्टील का हो जाएगा। स्टील का क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखिएगा, इसमें आयरन बचा ना, तो आयरन का क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 8 बचे, तो आयरन हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयरन, यहाँ पे देखिए 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो हमने देखा कि जो स्टील का है वो 7 है, यहाँ आप देखिए 7 है ना, और आयरन का कितना है दोस्तों? हमने देखा 8 है। क्या है? 8 है। तो एंड का क्या होगा? एंड का इसमें से देखिएगा,
8 और 7 तो हो गया, बचा 3, ठीक है ना, 3 ही ना बचा। अरे भाई देखिए यहाँ पे स्टील का 7 हो गया, यहाँ से बचा था तो स्टील का 7 हो गया और आयरन का 8 हो गया। तो इसमें क्या है, 3 ही तो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो यही 3 किसका हो जाएगा, एंड का हो जाएगा। ओके, समझ में आया दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको एक दोबारा से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इसमें और इसमें देखेंगे तो 9 और 2 मिल रहा है हमको, 9 और 2 मिल रहा है, ठीक है, 9 और 2 मिल रहा है। और इस लाइन में इज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और यहाँ पे भी इज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यानी कि 9 और 2 का इज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या बचा, स्टील बचा ना, स्टील, तो स्टील का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 7 कट जाएगा। फिर देखिए आयरन के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 कट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3, तो 3 क्या ही हो जाएगा, एंड के लिए हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। सेंचूर, हाँ यहाँ पे सेंचूर लिखा है, कुछ भी लिखा हो उसका, उसको जो है ACLRIRYSP से जैसे कूट से वध किया जाता है, तो होप को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया है कि CENTAUR को ACLRYSP से कूट किया जाता है, तो होप को किस तरह से कूट किया जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको इसको देखना है। सी का जो प्लेस वैल्यू है क्या होता है, 3 होता है। फिर ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कितने का अंतर है भाई, 2 को माइनस किया है, कितना माइनस किया है, 2 माइनस किया है। फिर देखिए ई है ना, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। और या यू सी है कितने पे आता है दोस्तों, तो 3 पे आता है। कितना माइनस किया है, 2 माइनस किया है। ध्यान देना दोस्तों, एन की बात करें तो एन कितने पे आता है, 14 पे आता है ना दोस्तों, 14 पे आता है, ठीक है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। कितना माइनस किया है, 2 माइनस किया है, मतलब सभी में -2 कर रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं टी 20 होता है, 20 होता है ना, और यहाँ पे आर 18 होता है, यानी कि 2 माइनस किया है। फिर देखिए ए 1 होता है, और यहाँ पे देखिए वाई क्या होता है, 25, ठीक है, 25 होता है, यानी इसमें भी 2 माइनस किया। कैसे, जो एक है ना 26 के बाद, जैसे 26 नंबर पे आता है जेड, जब एक को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, मतलब जेड आ जाएगा ना, 26 आ जाएगा तो जेड हट जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। यानी कि कितना माइनस किया है, 2 ही माइनस किया है, समझे। यहाँ देखिएगा यू है, तो यू होता है कितना, 21, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिखा है, यानी कि 19 लिखा है, 2 माइनस किया है। तो आप समझ सकते हैं सभी में 2 माइनस किया है, तो वही कार्य यहाँ पे भी कर देना है। एच कितना होता है भाई, 8 होता है, 8 होता है ना, 8 होता है, तो 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर ओ कितना होता है, 15 होता है, 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक। पी कितना होता है, 16 होता है, 2 माइनस करेंगे 14 हो जाएगा। तो किसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है, तो आप कहेंगे एफ की होती है। किसकी प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो आप कहेंगे कि किसकी होती है, एम की होती है। किसकी प्लेस वैल्यू 14 होती है, तो एन की होती है। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है FMN, FMN जिस ऑप्शन में दिखेगा वही आंसर होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी क्या है, सही है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी विशेष कूट में रिच को 42 79 लिखा जाता है, ठीक। स्नो को 83 96 लिखा जाता है, तो इस कूट में कॉइन कैसे लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा है, यानी कि द्वितीय पाली में पूछा गया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। क्या है, रिस्क को ऐसे लिखा जाता है, स्नो को ऐसे लिखा जाता है, तो कुछ नहीं करना है, इसी से आंसर निकालना है। सी का आंसर इसमें ढूंढना है कि सी का मान क्या होगा, डिजिट में 7 होगा, ठीक है। फिर ओ का मान ढूंढना है, ओ का मान कितना होगा, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे होगा ओ का मान, ठीक है, तो 9 होगा। फिर देखिएगा आई का मान ढूंढिए, आई का मान कहाँ मिलेगी, यहाँ पे दूसरा नंबर पे है, तो इसका दूसरा नंबर मान हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर एन का मान खोजिए, तो एन का मान कहाँ दिखेगा भाई, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे क्या होगा, हाँ 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। तो आंसर निकल के क्या आएगा दोस्तों, आंसर निकल के क्या आएगा, 79 23। तो जिस ऑप्शन में 79 23 होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जिनको पहला क्वेश्चन समझ में आया है उनको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हेलीपैड को JGNKRCF से
कूट किया जाता है। ठीक है, तो बाई को कैसे कूट किया जाएगा, बहुत ही आसान है। बस इसको नंबर प्लेस वैल्यू याद होगा, जो अल्फ़ाबेट के नंबर से यदि वो याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यानी कि एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। फिर देखिए जेड, यहाँ पे जे है ना, तो जेड का प्लेस जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। कितने जोड़ा है भाई, 2 का प्लस किया है। फिर देखिए ई का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है। फिर देखिए यहाँ पे जी का प्लेस वैल्यू क्या है, 7 है, 2 प्लस किया है ना। फिर देखिए एल का प्लेस वैल्यू क्या है, 12 है। एन का प्लेस वैल्यू क्या है भाई, तो कहेंगे 14, यानी कि 2 प्लस किया है। ओके, 2 प्लस किया है। ठीक है, फिर आई है ना, तो आई का प्लस वैल्यू क्या है, 9 है। के का प्लस वैल्यू क्या है, 11 है, 2 प्लस किया है। पी का प्लस वैल्यू क्या है दोस्तों, तो कहेंगे 16 है। फिर यहाँ आप देखिएगा आर का प्लस वैल्यू क्या है, 18 है, 2 प्लस किया है। ठीक है, फिर यहाँ आप देखिए ए का प्लस वैल्यू क्या है, 1 है। सी का प्लस वैल्यू क्या है, 3 है, 2 प्लस किया है। डी का प्लस वैल्यू क्या है, 4 है। और एफ का प्लस वैल्यू क्या है, 6, यानी कि 2 प्लस किया है, सभी में 2 प्लस करना है। ठीक है, तो आंसर में जो बाई है इसमें बी कितना पे आता है, 2 पे आता है ना। तो जब उसमें 2 जोड़ेंगे, 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 किसका प्लस वैल्यू है, तो कहेंगे डी क्या है। ठीक है, फिर यू क्या है, 21 है ना, तो 21 में जब 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो 23 पे कौन सा वैल्यू आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, तो कहेंगे डब्ल्यू आता है। फिर वाई कितना प्लस वैल्यू होता है, 25। 25 में 2 ऐड कीजिए तो 26, 27, 27 का मतलब 1, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में डब्ल्यू, यहाँ DWL लिखा है, दिया है, वही ऑप्शन राइट होगा। तो कहेंगे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा दोस्तों। जिनको समझ में आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।